जिसने कहानी की शुरुआत करी है वो कहानी को अंत तक भी लेकर के जाएगा। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा रास्ता, दिखाई नहीं पड़ रहा मार्ग, साथ नहीं खड़ा कोई, हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि आई एम अलोन, पर मुझे विश्वास है कि अगर आपने कहानी लिखनी शुरू करी है तो आप उसको पूरा भी करेंगे। और आज मैं इसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी लाइफ नहीं सही चला रहा, तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी लाइफ सही चला लेंगे अपने आप से? अगर प्रभु सारी चाबियां आपको दे दे कि ये लो, गो अहेड, चला लो। थैंक यू सिस्टर रेचल फॉर लेटिंग अस नो कि हम नहीं चला पाएंगे। सच तो ये है, हम नहीं चला पाएंगे। जो गाड़ी ढंग से नहीं चला पाते, जो बाइक ढंग से नहीं चला पाते, वो लाइफ क्या ढंग से चलाएंगे? आपको मालूम है, गाड़ी चलाने वाले जितने लोग यहाँ गाड़ी चलाते हैं, हो ही नहीं सकता जो गाड़ी चलाते हैं उनसे गाड़ी कभी ठुकी ना हो। जो बाइक चलाते हैं, हो ही नहीं सकता उनसे वो बाइक से कभी गिरे ना हो। जिन्होंने कभी भी साइकिल चलाई है, हो ही नहीं सकता वो साइकिल से कभी ना गिरे हो। कितने लोगों ने साइकिल चलाई है? भाई बहन जितने भी हैं हाथ उठाइए। साइकिल चलाई है, गिरे हैं साइकिल से, ठोकी है साइकिल। सोचो, जो साइकिल ढंग से नहीं चला पा रहे वो अपना जीवन क्या ढंग से चलाएंगे? पर क्या आपको संसार में कुछ गड़बड़ी दिखती है? संसार इन द सेंस कि आपको दुनिया में, पृथ्वी जो नेचुरल वर्ल्ड है, जिस दिन से वो जैसा बनाया था उस दिन से लेकर आज के दिन तक, क्या उसमें कोई बदलाव आया? क्या आपने सूरज को जिस तरह वो बनाया था, क्या आपने सूरज का आकार बदलते देखा? मतलब प्रभु ने बनाया हो गोल और वो धीमे धीमे बन गया हो चौकोर। क्या आपने देखा तारे बनाए हो कैसे और बन गए हो कैसे? क्या आपने देखा पानी बनाया हो गीला और अब वो सूख गया हो? क्या आपने देखा कि पहाड़ बनाए थे सख्त और अब वो एकदम नम हो गए हो? जिसने दुनिया बनाते हुए कुछ गलती नहीं करी, वो मेरा जीवन बनाते हुए कुछ गलती कैसे कर सकता है? अगर कुछ गड़बड़ हुआ भी है, या तो वो मेरी खुद की ही वजह से, या परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा को तैयार कर रहा है, कुछ लिख रहा है, कुछ गढ़ रहा है, और मुझे तब तक के लिए इंतजार करना है। आज कोई मेरे साथ कह सके, लॉर्ड आई ट्रस्ट यू। आप अपने प्रभु से कहो, प्रभु मैं तुझ पे भरोसा रखता हूं, मैं तुझ पे भरोसा रखती हूं। मेरा कोई कुछ मार नहीं सकता, मेरा कोई जीवन बीच राह पे तू छोड़ नहीं सकता। जो मुझे मिलना था वो बेशक मुझे नहीं मिला, पर तू मुझे बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। आई ट्रस्ट यू लॉर्ड, दो थिंग्स आर नॉट राइट इन माई आईज। अभी मेरी आंखों में सब कुछ सही नहीं है, बट स्टिल लॉर्ड आई ट्रस्ट यू। और आपको मालूम, ये कहना हमारे लिए बहुत सारे द्वारों को खोल देगा। ये कहना हमारे लिए बहुत सारे मार्गों को बना देगा। और आज कुछ इस विषय पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि चाहे जो हो रहा हो, लेट्स ट्रस्ट गॉड। हाँ, मैं अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से मेरे प्रभु आप पे भरोसा रखता हूं। जब एक ट्रेन में बैठते हैं तो ना तो ट्रेन ड्राइवर से कभी मिले हैं, ना तो ट्रेन ड्राइवर का लाइसेंस चेक किया है, और ना ट्रेन ड्राइवर को देखा है। जब कभी बस में बैठते हैं, ना तो बस ड्राइवर से हमारी कोई जान पहचान, और ना बिठाते समय उसने कसम खाई थी कि जहां से ले जा रहा हूं, जहां तुम जाना चाहते हो वहीं पे छोड़ूंगा। ना उसने कोई ऐसी कसम खाई और ना कोई इस बात की गारंटी दी। पर फिर भी बस चलाने वालों पर, ट्रेन चलाने वालों पर, हवाई जहाज उड़ाने वालों पर हम इतना भरोसा करके निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि जहां जाना है वहां पहुंच ही जाएंगे। तो क्यों ऐसा नहीं होता? जिसने वादा किया है उस पर भरोसा ही नहीं होता कि जिसने
जहां ले जाना है वो वहां ले ही जाएगा। घसीटते, पीटते, मारते, डांटते, प्यार करते, उठाते, उड़ाते, लिफ्ट दिलवा के कैसे भी ले जाएगा, पर ले ही जाएगा, मंजिल तक ले ही जाएगा, उसका वादा है। हालांकि ट्रेन वाले ने टिकट, आईआरसीटीसी वालों ने टिकट देते समय कहीं पर टिकट में ये नहीं लिखा कि हम कसम खाते हैं कि तुम्हें वहां छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे जहां तुम जाना चाहते हो, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई ट्रेन लेट नहीं होगी, कोई बस कहीं नहीं जाएगी, हम कसम खाते हैं। ना कोई कसम खाई गई, ना कोई वादा किया गया, पर फिर भी हम विश्वास करके टैक्सी में, ट्रेन में, बस में, ऑटो में, फ्लाइट में बैठ ही जाते हैं कि वहां हमें पहुंचा ही देगा। बस चलाने वालों पे इतना विश्वास, ट्रेन चलाने वाले पे इतना विश्वास, और दुनिया चलाने वाले पर कोई मेरे पीछे बोल सकता है प्रभु मेरी आंखें खुल रही हैं, कोई मेरे पीछे बोल सकता है प्रभु मेरी आंखें खुल रही हैं। क्या कोई कह सकता है प्रभु मेरे कानों में जो वचन जा रहा है ये मेरे लिए ही जा रहा है? पता नहीं क्यों मैं परेशान हो जाता हूं। मेरे प्रभु मुझको अपने ऊपर भरोसा करना सिखा। आमीन। कुछ वचन हैं जो पढ़ाना चाहता हूं। मैं साथ निकालिए भजन संहिता, उसका 27वां अध्याय। भजन संहिता उसका 27वां अध्याय और उसका 14वां पद, 14th वर्स, 27th चैप्टर, साम्स 27 चैप्टर एंड 14th वर्स। पढ़ूं मैं आप लोगों के सामने, मिल गया आपको? उसे अंडरलाइन कर लीजिए 14th वर्स को। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे, यहोवा ही की बाट जोता रहे। इंग्लिश में लिखा है वेट अपॉन लॉर्ड। हियाव बांध, दृढ़ रख, दृढ़ रहे, अपने मन को दृढ़ रख। हियाव बांधू, वेट करूं, ट्रस्ट करता रहूं और तेरी ही बाट जोता रहूं। कब तक प्रभु? ये नहीं लिखा है दाऊद ने। दाऊद ने बस इतना लिखा, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। ट्रस्ट अपॉन लॉर्ड, उसी की बाट जोता रहे। अपने हृदय को दृढ़ रख। अपने हृदय को दृढ़ रखने का मतलब क्या है मालूम है? लोग हमारी ही बाइबल से वचन चुरा चुरा के ले जाते हैं और मूवीज में, एड्स में, बॉलीवुड में इस्तेमाल होता है। हृदय को दृढ़ रख का क्या मतलब है? सुना है आपने? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सुना है कभी? सब हमारी बाइबल से लिया जाता है। और जो संसार सीख रहा है, सिखा रहा है, वो हमें पहले ही से दिया गया है। पर कब तक ही याद रखूं? कब तक मैं इंतजार करूं कि मेरे घर के लोग बदल जाएं? कब तक मैं इंतजार करूं? मेरा पति मानता ही नहीं, मेरी बीवी मानती ही नहीं, मेरे बच्चे कहने में आते ही नहीं, मेरा बॉस सुनता ही नहीं, मेरे लिए परिस्थितियां भैया ठीक होती ही नहीं। मैं विश्वास रखता हूं, फिर कुछ गलत हो जाता है। मैं बस सोचता हूं कि हाँ मैं अब दृढ़ रहूंगा, फिर मेरे सामने पाप आ जाता है। मैं कुछ सोचता हूं कि हाँ अब मैं प्रभु में आगे रहूंगा, फिर मैं गिर जाता हूं। मैं सोचती ही हूं कि अब प्रभु में थमे रहूंगी, फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि सब तितर बितर हो जाता है। मैं कब तक हियाव बांधे रहूं? कहिए सब खत्म हो जाने तक। कब तक? सब खत्म हो जाने तक। क्योंकि जब सब खत्म हो जाएगा ना, वहां तक यहोवा पर भरोसा रखिए, क्योंकि सब खत्म होने के बाद भी परमेश्वर सब कुछ लाकर नया कर सकता है। इतनी सामर्थ है उसके अंदर।
हमें डर है प्रभु कब तक हियाव रखे, सब खत्म हो गया तो, सब खराब हो गया तो, मैं बहुत पीछे चला गया तो। प्रभु की दया हमारे साथ है, रहेगी, सर्वदा रहेगी। सब खत्म हो भी जाएगा तो भी वो नई चीजों को पैदा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। अंत तक धीरे धरना सिखाना प्रभु। आत्मा के 9 फलों में 2 ऐसे फल हैं जो विश्वासी जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, संयम और धीरज। पर यही दोनों चीजें हमसे होती नहीं। कब तक हियाव रखें किसी के बदलने का? कब तक हियाव रखें चीजें ठीक होने का? कब तक वेट करें? कब तक पेशेंस रखें? प्रार्थनाओं समेत, उपवास समेत, विश्वास समेत धीरज धरना आपके लिए एक बड़े फल को लेकर के आएगा। दाऊद ने जब ये लिखा, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे, तो कुछ सोच समझ के लिखा है। पर इसके ऊपर की वर्ष अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि वो किस विश्वास में ये बात कह रहा है। मालूम 13वें पद में क्या लिखा है? यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। उसे विश्वास था कि मैं जीवित रहते हुए मैं अपनी आंखों से जीवितों की जमीन पर अपनी सब चीजों को ठीक होता, बेहतर होता, आकार में आता देखूंगा। मुझे विश्वास है। और वो अपने आप को समझाता रहा, हियाव रख, हिम्मत रख, दृढ़ रहे, चीजें सब अच्छी हो जाएंगी। और अंत में यही हुआ। लोग उसके पीछे पड़े रहे, उसकी जान को आफत बने रहे, उसे मारने का समय ढूंढते रहे, जगह जगह जाकर उसका पीछा करते रहे। पर मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने दाऊद के इस विश्वास को देखकर जब उसने हियाव नहीं छोड़ा तो अंत में उसको जय दिलाई, उसके दुश्मनों से उसे छुड़ाया और ऊंचे पद पर ले जाके खड़ा किया। जिस तरह दाऊद का पीछा शाऊल ने और अबशालोम ने छोड़ दिया, जिस तरह इजराइल का पीछा मिस्रियों ने छोड़ दिया, जिस तरह मसीहों का पीछा पाप ने छोड़ दिया, ऐसे ही मेरे पीछे जो मेरी मुसीबतें, मेरी परेशानियां, मेरी तकलीफें जो पीछा कर रही हैं, वो विश्वास रखने से, हियाव रखने से, उस पर ट्रस्ट करने से, उस पर भरोसा रखने से वो चीजें मेरा भी पीछा एक दिन यीशु के नाम से छोड़ ही देंगी। हालेलुया। What you have to do is trust Lord with all your heart. कब तक? सब खत्म हो जाने तक। मैं आपको एक परिवार से मिलाता हूं जिन्होंने अपनी आशा अंत तक ना खोई। मैं कैसे परिवार से आपको मिलाता हूं? बाइबल में जिन्होंने अपनी आशा सब खत्म होने पर भी ना खोई। और मालूम वो परिवार कौन है? किसी को मालूम है? चलिए निकाल के पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय। यू नो टिल वेयर यू हैव टू गो विद द लॉर्ड। आज आपको पता चलेगा कि हमें कहां तक परमेश्वर के साथ चलना है, कहां तक विश्वास रखना है, कहां तक ट्रस्ट रखना है, कहां तक वेट करना है, कहां तक संयम और धीरज का उपयोग करना है। यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय। उसके दूसरे पद से पढ़ेंगे, यूहन्ना 11 और उसका दूसरा पद। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। लाजर बीमार था, अंडरलाइन कर लो, लाजर बीमार था। आपने 1000 बार ये पढ़ा होगा, सुना होगा, बट आई वॉन्ट यू टू टेक ऑन दैट पेज, ऑन दैट इंसिडेंट, जहां से लाजर, मरियम और मार्था हो गुजरे और यीशु मसीह के साथ कहां तक जाया जाता है, यीशु मसीह के साथ कौन सी कदम तक चला जाता है, कौन सी सांस तक आपको भरोसा रखना है, कौन सी आखिरी समय तक आपको खड़े रहना है, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे
कि प्रभु एक्चुअली हमसे कहाँ तक हमें चलाना मांगता है, कहाँ तक भरोसा रखवाना मांगता है, कहाँ तक हियाव रखवाना मांगता है, कहाँ तक वो हमें पेशेंस सिखा रहा है, कहाँ तक हमें इंतजार करना है। तो लाजर मरियम का भाई बीमार पड़ा। तीसरा पद, उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। क्या कोई बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए आ सकती है? क्या कोई तकलीफ परमेश्वर की महिमा के लिए आ सकती है? क्या कोई पीड़ा परमेश्वर की महिमा के लिए आ सकती है? जी हाँ, आ सकती है। एक बीमारी ने लाजर को पकड़ लिया और जब प्रभु यीशु के पास ये कहला भेजा कि वो बीमार है, तो यीशु मसीह कह रहे हैं चिंता ना करो, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, पर ये बीमारी आई इसलिए कि इससे परमेश्वर की महिमा हो। कोई कह के ये कह रहा है कि जल्दी आ जाओ लाजर बीमार है, तो वहां से जवाब में ये आना चाहिए, हाँ हाँ मैं बस अभी आया, हाँ हाँ मैं बस यूं आया। अगर आप भी कभी किसी मुसीबत में फंसे हैं और किसी को कॉल करें कि मेरा यहां एक्सीडेंट हो गया है आ जाओ, तो आपको फोन पे कोई यही तो कहेगा कि हाँ मैं बस अभी आया। पर यह सुनना कि ये एक्सीडेंट परमेश्वर की महिमा के लिए आया है, इंतजार करो, खड़े रहो जहां खड़े हो, आप कहोगे रख फोन, फोन रख। अगर मैं और आप मरियम और मार्था की जगह होते और ये वाला जवाब सुनते कि ये बीमारी महिमा के लिए आई है, तो मालूम हम और आप यीशु मसीह को क्या कहते हैं, आप रखो ऐसी महिमा, हमें चंगाई दो। हमने यही सुना है कि यीशु के नाम से चंगाई मिलती है। हम कोई महिमा के लिए हम पीड़ा नहीं ले सकते, हम बीमारी नहीं ले सकते, हम कर्जा नहीं ले सकते, हम तकलीफ नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर अपने मन से किसी को दुख देता है या दबाता है और उससे उसको मजा आता है, पर अगर उसकी महिमा मुझे ऊंचे पे बिठाने में है तो वो वहां पे भी बिठाएगा, और अगर उसकी महिमा मुझे 2 दिन दुख में बिताने में है तो वो मुझे 2 दिन के दुख भी देगा। और एज अ बिलीवर हमें उस पर हर हालातों में, हर परिस्थिति में उस पर भरोसा रखना है, ईमानदार रहना है और उससे कहना है आई नो यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर मी। हाँ हाँ मुझे मालूम है आप मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। एक अच्छे विश्वासी की पहचान है। धन्यवाद हो मरियम और मार्था का जिन्होंने ये वाली बात सुनी कि बीमारी मृत्यु की नहीं पर परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। इसका जवाब में कुछ कहा नहीं। और 5वें पद में देखो क्या लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। ये बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि जब लाजर बीमार था तो यीशु मसीह के दिल में मार्था, मरियम और लाजर के लिए क्या है, ये बहुत क्लियरली मेंशन किया है 5वें पद में, क्योंकि 6ठे पद में एक ऐसी बात लिखी है, उस पद से पहले 5वें पद को लिखना बहुत जरूरी था। आप में से कौन कौन चाहता है कि आपके जीवन में 5वां पद पूरा हो? जिस तरह मार्था, मरियम और लाजर के लिए लिखा है, आप चाहते हैं आपके लिए भी ये वाली बात लिखी हो कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। सुनना चाहते हैं? तो अगर आप 5वां पद अपने लिए लेना चाहते हैं तो 6ठा पद भी लेना पड़ेगा। 6ठा पद क्या है, पढ़ लेते हैं। 6ठे पद में लिखा है, मैं 5वां पढ़ रहा हूं पहले। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। ये कैसा प्यार है! जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। प्यार होता तो तुरंत दौड़ते, प्यार होता तो तुरंत भाग कर आते, पर और 2 दिन ठहर गए। क्यों? क्या चाह रहे थे? वो जिससे प्यार करता है उनको सिखाता है, क्या तुम मुझ पर विश्वास रखते हो? डू यू ट्रस्ट मी? डू यू बिलीव मी? क्या तुम अपना सब लुटने तक भी मुझ पर भरोसा रखते हो कि मैं वो सब कुछ जो तुम्हारा लुट गया वापस लौटाने की ताकत रखता हूं? क्या तुम तब तक भी ईमानदार, वफादार बने रहते हो कि आखिरी पैनी भी खो गई प्रभु तब भी मैं तुझ पे भरोसा रखा हूं, क्योंकि जो खोया है मुझे ये ईमान है, मुझे ये विश्वास है, भरोसा है कि तू मुझे फिर से दुगना करके वापस लौटा सकता है। अय्यूब से ले लिया तो क्या अय्यूब को दोबारा से शुरू से सब कुछ लाकर वापस नहीं दिया? जब अय्यूब के साथ हो गया तो क्या मेरे साथ नहीं होगा?
हमें कहाँ तक ठहरना है, कहाँ तक उस पर भरोसा रखना है, कहाँ तक याद रखें भैया? वहाँ तक जहाँ तक सब खत्म ना हो जाए। 2 दिन प्रभु यीशु मसीह और ठहर गए, और मैं धन्यवाद करता हूँ ना ही यीशु मसीह ठहरे, पर 3 लोग और ठहरे, मार्था, मरियम और लाजर। आज कोई अपनी नोटबुक में लिखे, प्रभु मुझे ठहरना सिखा, जब तू ठहर जाए तो मैं भी ठहर जाऊं, मैं ना दौड़ूं। एक गाना है ना, तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। जब वो कुछ करने पे रुक जाए तो आप भी रुक जाओ, ठीक है, पर अभी आप नहीं कर रहे हो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। जब आप बेहतर समझो तब हो जाए, जब आप अच्छा समझो तब मेरे जीवन में चीजें हो जाएं। आप रुक गए प्रभु, मैं भी रुक जाऊंगा। कब तक? तब तक रुकाऊं जब तक आप रुके हो। आप चले तो मैं भी चलूंगा, आप रुके तो मैं भी रुक जाऊंगा। आपने कोई चीज सोची है तो कुछ भला ही सोचा होगा। मुझे आप पर भरोसा रखना सिखाइए। क्या कोई लिख रहा है ये बात कि अगर वो रुक गया, वो ठहर गया, तो मैं भी ठहरना सीखूं? संयम दे प्रभु, धीरज दे प्रभु, मुझे ठहरना सिखा। एक दिन एक सभा में प्रचार हुआ कि परमेश्वर से अपने लिए संयम मांगो, परमेश्वर से अपने लिए धीरज मांगो। और फिर इस प्रचार के बाद कहा गया दुआ करो कि प्रभु हमें संयम दो, हमें धीरज दो। तो सब लोग दुआ करने लगे। एक आवाज बड़ी जोर जोर से एक बहन की आई और जोर जोर से चीख के दुआ करी, प्रभु मुझे संयम दे और अभी दे, प्रभु मुझे संयम दे और इसी वक्त दे, राइट नाउ, अभी दे। अरे मेरी बहन संयम मांग रही है और अभी मांग रही है, ये कैसा संयम है? संयम आएगा, धीरे धीरे आएगा। संयम के लिए तो संयम रख, पर संयम के लिए भी संयम नहीं रखा, धीरज के लिए भी धीरज नहीं रखा। ये कैसा धीरज है? जोर जोर से प्रार्थना करी, प्रभु मुझे संयम दे और अभी दे। हमारा भी हाल कुछ यही है, जो चाहिए प्रभु तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए। अगर वो रुका है तो शायद कुछ सोच के रुका है। मेरे लिए भी उसके साथ रुकना बेहतर है। ट्रस्ट करना कि आप मेरे जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, मुझे मालूम है आप अच्छा ही कर रहे हैं। तो प्रभु आप ठहर गए तो मैं भी ठहर जाऊं। और लिखा है 6 पद में, फिर जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। 2 दिन और ठहर गया। अब इस 2 दिन ठहरने के चक्कर में 14वें पद में देखिए क्या लिखा है, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। अब क्या करने जा रहे हो? अब तो वो मर गया ना। बहनें नाराज होंगी, चेलों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये खुद तो मरेंगे मरेंगे, हमें भी मरवाएंगे। देखो 16वें पद में थोमा ने कहा भी है, ये 16th वर्ष पढ़ो। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। ये तो पिटेगा पिटेगा, हमें भी पिटवाएगा। जब वो बीमार था तब तो गया नहीं, अब जब वो मर गया है तब साहब चल दे रहे हैं। ये उसका तरीका है। वो कुछ बड़ा करना चाह रहा है, वो आपके जीवन से महिमा लेना चाह रहा है। कहाँ तक इंतजार करें सब खत्म हो जाने तक? पर अगर आप और मैं मार्था मरियम की जगह होते तो ये लाइन कभी यीशु मसीह से ना कहते। 26वां पद पढ़िए, 24 नहीं 24वां पद। मार्था ने उससे कहा, जब यीशु वहां पहुंच गए तो मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम नहीं 21वां पद। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यही मरियम ने भी कहा। कौन से पद में?
32वें पद में देखिए, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। 32वें पद में भी सेम बात लिखी है। मरियम ने कहा, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और 21वें पद में भी सेम बात लिखी है। मार्था ने कहा, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। दोनों बहनों के अंदर इतना विश्वास है कि वो सब खत्म होने के बाद भी कह रही हैं, आप होते ना तो वो नहीं मरता। तो तुम ये बात अभी इसको क्यों कह रही हो? अभी भी आस है, विश्वास है कि कुछ कर सकता है। पर मैं और आप होते तो यीशु मसीह से झगड़ जाते, लड़ जाते। समय पड़ने पर तो आप आए नहीं। हमने देख लिया आपकी मोहब्बत, हमने देख लिया आपका प्यार। भैया, जब हम परेशानी में थे तब तो आपने हमारी सुधी ना ली। देख लिया, देख लिया। पर मैं धन्यवाद करता हूं दोनों बहनों का विश्वास। सब खत्म होने तक हियाव, सब खत्म होने तक अपने मन को दृढ़ रखना, सब खत्म होने तक उस पर भरोसा रखना। और जब वो आ गया तब उससे प्यार से लिपट जाना, उसके पैरों पे गिर जाना, कहना, आप यहाँ होते तो ऐसा ना होता। ये वाली बात इस परिवार के लिए बरकत लेकर के आई। और यीशु मसीह ने याद दिलाया, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, ये तो महिमा के लिए है। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। ये लाजर बाहर आ। और बाइबल बताती है कि लाजर पट्टियों समेत, मुर्दा लाजर बाहर आ गया। ओ गॉड कैन डू एनीथिंग इफ ही वांट्स। वो मरे हुए आदमी को जिला सकता है, वो सब खत्म हुई चीजों को वापस पैदा कर सकता है। वो दुनिया उसने बनाई, दुनिया प्रकाशित वाक्य में खत्म भी होगी और खत्म होने के बाद फिर से एक नई दुनिया बनेगी। सब नया करने का, सब खत्म करने का और फिर से नया बनाने का, सब चीजों का अधिकार हमारे बाप के पास है, हमारे परमेश्वर के पास है। आओ, जिसके पास अधिकार है दे देने का, ले लेने का और फिर से दे देने का, अपना भरोसा उसके ऊपर रखे। कहें परमेश्वर से, हमें यह मालूम हो गया हर एक चीज आपके अधीन है, हर एक चीज आपके नीचे आती है, हर एक चीज आपके हाथ के नीचे है। हमें मालूम है कि सब कुछ आपके हाथ के नीचे है। मेरी चीजें आप ठीक कराइए, मुझे विश्वास है। पर अगर आपने ठहरने के लिए मुझे कहा है तो मैं सब खत्म होने तक ठहरूंगी, ठहरूंगा। और यही मेरा विश्वास है, यही मेरा तुझ पे भरोसा है कि आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। पर मुझे यह मालूम है अंत में मेरी आशा पूरी करेंगे। तो कहां तक ही आप रखना है, कहां तक ठहरना है, कहां तक संयम रखना है, कहां तक आंसू पीने हैं? वहां तक जब तक सब खत्म ना हो जाए। हर किसी को जब बीमार हुए तभी चंगाई चाहिए। और अगर वो ये काम करना चाह रहा है कि मैं बीमारी की चंगाई नहीं दूंगा, मैं तो मौत से जिंदगी दूंगा, मतलब बड़ी चीज करूंगा, तो आप उसे कैसे रोक लेंगे बताइए? हियाव रखना है। कहां तक? जब तक सब खत्म ना हो जाए तब तक। अब समय भी खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे प्रचार भी खत्म करना पड़ेगा। पर एक आशा हमारे साथ सर्वदा है और सर्वदा रहेगी। उस आशा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। और वही आशा मैं आज आपको दिए दे रहा हूँ। ले लो मेरे यीशु का नाम, थाम लो उसका हाथ, ईमान रखो उसके मजबूत कंधों पे, सर रखो उसके कंधों पे। सब गिर जाएगा पर वो अपना कंधा आपके सर के नीचे से कभी ना हटाएगा। ईमान रखो, हियाव रखो, दृढ़ रहो। वो नियुक्त करे हुए समय पे ऊंचा उठाएगा। कहाँ तक विश्वास रखें भैया? जब तक सब खत्म ना हो जाए तब तक। क्योंकि अगर सब खत्म हो भी गया, वो फिर से नई चीजों को जन्म दे सकता है। ये उसकी ताकत है। ट्रस्ट लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। ट्रस्ट लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। अपने सारे दिल, अपने सारे मन से उस पर भरोसा रखिए। आमीन। आइए दुआ करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कुछ सिखाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें ठहरना सिखाया है। मेरे ठहरने से आपकी महिमा हो, मेरे ठहरने से आपकी स्तुति हो, और मेरे जीवन में जो कुछ आपने सोचा है प्रभु वही होने पाए। मैं दुआ करती हूँ कि मेरे जीवन में अंत में आप आशा को पूरा करेंगे। सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा।
पर यदि आप इन दिनों में कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो हम सीखने को तैयार हैं। अगर आप कोई प्याला देना चाह रहे हैं तो उस प्याले को लेने को तैयार हैं, क्योंकि हमें मालूम है जहाँ रात है, अंधेरा है, उस अंधेरी रात के बाद एक बड़ी रोशनी है, पौ फटने वाली है और उजाला होने वाला है। और हमें मालूम है वो उजाला आप ही की ओर से आएगा। प्रभु, उजाला होने तक भरोसा रखना सिखाइए, विश्वास करना सिखाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।